गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज का लास्ट टॉपिक है ईडी करंट क्या है, भंवर धाराएं। भंवर धाराओं के बारे में वैज्ञानिक फोको ने 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम यह देखा कि जब किसी भी आकृति के धातु का टुकड़ा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तब इस धातु के टुकड़े में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह प्रेरित धारा जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है, इसलिए इसे भंवर धाराएं भी कहते हैं। और इसे फोको ने खोजा, इसलिए इसे फोको धारा भी कहते हैं। वही लिखा है, वैज्ञानिक फोको ने 1895 ईस्वी में देखा कि जब किसी आकृति या आकार का कोई धातु का टुकड़ा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो जल में उत्पन्न धाराओं के समान होती है, जो टुकड़े की गति का विरोध करती है। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन्हें भंवर धारा या फोको धारा भी कहते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आगे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहला सवाल देखिए, लिखा है एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर, दिस मीन्स I1 बराबर 2 एम्पियर और I2 बराबर 18 एम्पियर, तो डेल्टा I बराबर क्या हो जाएगा, 18 - 2 बराबर 16 एम्पियर। कितने सेकंड में, 0.05 सेकंड में। डेल्टा T बराबर 0.05 सेकंड में बढ़ती है। इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल e बराबर 20 वोल्ट हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व यम का मान हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं E बराबर होता है यम डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। वैल्यू सब रख दीजिए। E की वैल्यू 20 है, डेल्टा I की 16 है, डेल्टा T की 0.05। यहाँ से यम का मान क्या होगा, 20 × 0.05 अपॉन 16। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.0625 हेनरी या इंटू 10 की पावर 3 कर दीजिए, मिली हेनरी में आ जाएगा। और मिली हेनरी में कितना मिलेगा, 62.5 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XY तल में रखी 0.2 वर्ग मीटर, दिस मीन्स 0.2 XY तल में रखा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0.2 K। X का निर्देशांक I लिया जाता है, Y का J और Z का K। XY तल में रखा है तो क्षेत्रफल Z के अकॉर्डिंग होगा 0.2 K क्षेत्रफल है। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3I + 4K टेस्ला दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स कह रहा है क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA होता है। B की वैल्यू 3I + 4K इंटू 0.2 K डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि केवल सिमिलरली समान फैक्टर में मल्टीप्लाई होता है। 4K का किस में हो जाएगा, 0.2 K में, तो आपको मिल जाएगा 0.8 वेबर। क्वेश्चन को, वीडियो को पुश करके क्वेश्चन नोट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लिखा है 5 हेनरी, यम बराबर 5 हेनरी का प्रेरकत्व हो गया। 0.1 सेकंड, डेल्टा T बराबर 0.1 सेकंड में धारा 12 से 7 एम्पियर बदलता है। I1 बराबर 12, I2 बराबर 7 एम्पियर। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, E बराबर क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। पुनः वही सूत्र हम जानते हैं, E बराबर -m डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। माइनस m की वैल्यू 5 डेल्टा I की वैल्यू हम जानते हैं I2 - I1 होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं I2 हमारा है 7 - I1 12 अपॉन डेल्टा T 0.1। इसी को सॉल्व करेंगे, -5 7 में से 12 घटाएंगे, -5 मिलेगा अपॉन 0.1। 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 अपॉन 0.1
एक जीरो बढ़ जाएगा, हमारा मिल जाएगा 250 वोल्ट। चलिए आगे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। ए बराबर मिल गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर बनाएंगे 10 की पावर -4 वर्ग मीटर हो जाएगा। 500 फेरे हैं, एन बराबर 500 फेरे कह सकते हैं। कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर से घटकर 0 हो जाता है। I1 बराबर 0.2, I2 बराबर 0। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज़, ए बराबर 100 × 100 वर्ग सेंटीमीटर या 10 की पावर -2 वर्ग मीटर लिख सकते हैं। 100 मीन्स 100 × 10 की पावर -4, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10 की पावर -2 वर्ग मीटर। फेरों की संख्या 500 है, एन बराबर 500। समय 0.15 सेकंड दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र -0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हमसे विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। हम जानते हैं डी फाई इक्वल टू क्या होगा, φ2 - φ1, और फाई बराबर होता है NBA। फाई बराबर क्या बताया गया है, BA। फेरों की संख्या n है तो NBA हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, NB2A। φ2 मीन्स -NB1 है। यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, मिलेगा B2 - B1। B2 - B1 माने डेल्टा B। n की वैल्यू 500 है, a की वैल्यू 10 की पावर -2 है। डेल्टा B कितना है आपका, -0.2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, E बराबर -डेल्टा φ / डेल्टा t। डेल्टा फाई हमने देखा है आया है -1 / डेल्टा t हमारा है 0.1 है भाई, 5 नहीं है, 0.1 है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 0.0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। इस प्रकार कुछ न्यूमेरिकल देखें, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल। और अगला चैप्टर प्रेरित धारा का है, उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।